तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो यार हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, तो वो होती हैं, पहली हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। और तीसरी होती है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो ये तीनों आइडेंटिटी होती हैं। इन तीनों आइडेंटिटी को हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यार इनके ऊपर बहुत सारे प्रूविंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। इनके ऊपर और बाकी की जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं, उनको यूज़ करके, उनको साथ में यूज़ करके बहुत सारे प्रूविंग के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो उनको हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फॉर्मूले जो हैं, एंगल्स वाले जो फॉर्मूले जो हैं, है ना, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये सारी हमें अच्छे से याद रखनी है, बिल्कुल। तो मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, तो ये हमें याद रखनी है। अच्छा, इनको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये थर्ड आइडेंटिटी को मैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यार ये आए कहाँ से? तो यार इनको प्रूव करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम से हम सीधे प्रूव कर सकते हैं इन आइडेंटिटीज़ को। कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबको पता होता है क्या होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब यहीं से हम फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमने क्या किया, हमने एच स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। कैसे? ये हमने लिखा अपना पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हमने पूरी इक्वेशन को हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से कर दिया डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना तुम्हें, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर इन इक्वेशन जो भी है, ठीक है। फिर ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ बचेगा वन, और इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। ये हो गया। अब हमें पता है कि इसको मैं बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यार बी अपॉन एच हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना। तो बी अपॉन एच हो गया कॉस थीटा, लेकिन उसका क्या है, होल स्क्वायर। ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो हमारा होता है साइन थीटा। तो ये जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। हो गई हमारी आइडेंटिटी यहाँ से प्रूव। क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। यहाँ से हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई प्रूव, है ना। आसान था बहुत प्रूव करना। दूसरी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वही पहली आइडेंटिटी ली हमने, ये पहली हमारी आइडेंटिटी है, इसको हमने लिया, इसको हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो कर दो भाई कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा वन इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा टेन थीटा। ये हमने तुम्हें कराया था, ठीक है, जब हमने तुम्हें पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमने ये तुम्हें फॉर्मूला कराया था, ये याद होना ज़रूरी है। और वन अपॉन कॉस थीटा होता ही हमारा क्या, सेक थीटा, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमारा प्रूव होगा क्या कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी हो गई सेकंड आइडेंटिटी प्रूव, ठीक है, ये हो गई हमारी। अब बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की। थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे आ गए, ये नए पेज लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही फर्स्ट आइडेंटिटी जो भी हमारी, उसी में हम क्या करेंगे, अच्छे से लिखते हैं। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन।
यहीं पे मैंने क्या किया, यहीं पे मैंने पूरी इक्वेशन को इस बार किससे डिवाइड किया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को इस बार मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है यार, तुम समझ जाना, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा से मैंने डिवाइड किया। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा कैंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। और 1 अपॉन साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। ये हमने याद करने के लिए बोला था तुम्हें। हाँ, अगर किसी को याद नहीं है या फिर नहीं है तो अभी याद कर लो, क्योंकि ये जो चीज़ है बार बार काम आएंगी, ठीक है। तो यार फॉर्मूले तुम याद रखना सीख लो भाई। तो ये हमारी हो गई थर्ड आइडेंटिटी प्रूव। इसको मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ से हमारी थर्ड आइडेंटिटी प्रूव हो गई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो गया प्रूव, ठीक है। ये अब तो ये प्रूविंग रूम के काम हो गए, हमने निकाल ली भाई कैसे आई है आइडेंटिटी हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी यार इसका मतलब ये यूज़ में कैसा आता है, मतलब इसका क्या काम होता है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ, मान लो साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन कॉस कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। तो अगर मैं तुमसे इसकी वैल्यू पूछूं तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे यार सर, यार हमारे पास तो साइन 37 की वैल्यू हमें पता ही नहीं क्या होती है, और कॉस 37 की वैल्यू नहीं पता हमें क्या होती है। हमें तो सिर्फ साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू याद है। 37 के लिए कुछ वैल्यू हमें याद नहीं है, आपने तो याद नहीं कराई। मैं बोलूँगा हाँ सही बात है, हमने तो याद नहीं कराई, लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे क्या होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये जो पूरी इक्वेशन है जो भी दे रखी है हमारे पास, वो साइन स्क्वायर कुछ एंगल है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे कॉस स्क्वायर कुछ एंगल है कॉस स्क्वायर 37 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 37 हमारा क्या हो जाएगा 1। कब होता है, जब हमारे एंगल दोनों सेम होते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा में थीटा सेम है ना, दोनों में थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा हमारा, है ना। लेकिन अगर तुमसे बोलूँ मैं साइन स्क्वायर मान लो 45 डिग्री प्लस साइन साइन नहीं कॉस, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। अब तुमसे बोलूँ क्या ये क्या होगा, ये भी 1 होगा। फिर हम बोलेंगे नहीं, ये तुम्हारा 1 नहीं होगा। ये 1 क्यों नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म आ रही है। तो यहाँ पे ये 1 क्यों नहीं होगा, ये 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल्स अलग अलग है। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 37 डिग्री है। तो जब एंगल अलग अलग होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी ही नहीं। आइडेंटिटी तब लगती है जब हमारे एंगल सेम होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा सेम है हमारे, तो एंगल सेम है तभी हमारी आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे ये 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ ये 1 है तो ये तुम्हारा गलत है, इसको हम बोलेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, ऐसी हमारी अगर तुमसे मैं बोलूँ सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 37 डिग्री, तो तुम बोलोगे सर ये भी 1 होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारे एंगल्स भी सेम है और हमारी आइडेंटिटी भी लग रही है। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी भी लग रही है, एंगल सेम है और सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाली चीज़ भी आ रही है, तो वो हमारा 1 के बराबर होता है हमेशा ही, ठीक है, आइडेंटिटी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 1 होगा, बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे अगर एंगल अलग अलग बोलता मैं, यहाँ पे मैं बोलता कि 1037 नहीं है, 1037 नहीं है, 1053 डिग्री है। अब भी क्या 1 होगा ये, हम बोलेंगे नहीं, अब ये 1 नहीं होगा, अब ये 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल्स अलग अलग हो गए, एंगल्स अलग अलग हो गए तो हमारी आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं। आइडेंटिटी कब लगती है, जब हमारे एंगल सेम होते हैं, यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी थीटा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ये चीज़ नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, तो मैं दोबारा से इसको वही लिख देता हूँ जैसे लिखा था, ठीक है। ओके, तुम यहाँ साथ साथ में नोट करते जाया करो
ठीक है, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ मैं चल रहा हूँ, तो तुम पॉज कर लिया करो और फिर नोट कर लिया करो और फिर आगे की वीडियो देखा करो, ठीक है, क्योंकि यार नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं तुमसे बार बार कहता हूँ यही चीज़। तो ये तुम्हें समझ में आया क्या होता है। चलो ऐसे ही कॉस स्क्वायर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा क्यों बोल रहा हूँ, थीटा नहीं, कोई एंगल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो कुछ भी मतलब 43 डिग्री बोल लो, माइनस कॉट स्क्वायर 43 डिग्री। फिर हम बोलेंगे इसकी वैल्यू बताओ, हम बोलेंगे कोसेक 43 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें याद भी नहीं की, आपने कराई भी नहीं है सर, है ना। तो यहाँ पे हम वो चीज़ तो लगाएंगे नहीं कि एंगल ये है, हमारे रेशियोज दे रखे हैं, रेशियोज की डायरेक्ट वैल्यू तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें याद ही नहीं है वैल्यू कि कोसेक 43 डिग्री की वैल्यू क्या होती है या फिर कॉट 40 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, वो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है तुम्हारा 1 के बराबर होता है ना। तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, वही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये तुम्हारी आइडेंटिटी होती है और ये हमेशा ट्रू होती है ना। यहाँ पे भी एंगल सेम है 43 डिग्री 43 डिग्री, तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग सकती है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम इसको कन्फर्म भी कर सकते हो, कैसे, मैं बोलूँ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मिटा देता हूँ इसको मैं, राइटिंग सही नहीं आई, बोलो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको तुम वेरीफाई कर लो भाई, देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है यार 1/√2, यहाँ पे 1/√2, लेकिन उसका क्या है होल स्क्वायर। ऐसी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, लेकिन उसका क्या है होल स्क्वायर। अब 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/2, है ना, इसका भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या था 1, तो यहाँ से ये भी बना रहा है। तो मतलब वही है यार, आइडेंटिटी तुम्हारी हमेशा सही होगी। अब तुम कुछ भी ले लो यहाँ से, एक और तुम कुछ ले लो, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी डायरेक्ट 1 होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है ना, ये तो हमारा 1 आएगा ही। लेकिन हम चेक भी कर लेते हैं, देखो कोसेक 30 की वैल्यू हमें याद है, वो कितनी होती है हमारी 2 होती है, ठीक है, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी कॉट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू वो कितनी होती है हमारी, वो तुम्हारी होती है कितनी √3, है ना। ऐसे यहाँ पे √3 यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ मैं, √3 है ना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 4 - 3 क्या हो गया हमारा 1। तो देखो यार वैसे ही बना रहा है, और आइडेंटिटी से हमें डायरेक्ट पता था कि हमारा आंसर क्या आने वाला है 1, वो तो हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी है ही, ठीक है। तो हमने चेक भी कर लिया, देखो हमेशा ही ट्रू होने वाला है ये चीज़। अब कोई भी एंगल रख के देख लो, सेम एंगल्स है ना, वो हमेशा तुम्हारा 1 के बराबर आएगा यहाँ पे कॉट्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाले चीज़ में, ठीक है। तो आइडेंटिटी तुम्हारी हमेशा वैलिड है, ठीक है, बस एंगल सेम होने चाहिए, ये हमें पता चल गया। ओके, आई होप कि तुम्हें अभी समझ में आया होगा कि हमारा ये आइडेंटिटीज है क्या एक्चुअली में, है ना। अभी हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए और थोड़ा, ठीक है। अभी मैं तुमसे बोल रहा हूँ एग्जांपल में ले लेते हैं, तुमसे बोल रहा हूँ कि कन्वर्ट कन्वर्ट मत करो, राइट लिख दो, ठीक है, राइट ऑल टी आर रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ tan a। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनको हमें tan a की टर्म्स में लिखना है। अब चलो कैसे करते हैं, सबसे पहला ले लेते हैं हम साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम tan थीटा की टर्म्स में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि साइन, अच्छा साइन थीटा नहीं है, साइन a है, यहाँ पे tan a दे रखा है ना, चलो कोई नहीं, tan a ले लो, साइन a ले लो, तो क्या है हमारा साइन a, ठीक है। साइन a को हम tan a की टर्म्स में लिखेंगे, तो tan a हमारा क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी tan a इंटू कॉस ए, बढ़िया बात है। तो यहाँ से हम साइन ए क्या लिखेंगे tan a इंटू कॉस ए। यार यहाँ पे tan a की टर्म्स ठीक है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, tan a की टर्म्स में तो हमें चाहिए ही, है ना। लेकिन यहाँ पे कॉस ए भी आ रहा है यार, अब कॉस ए की जगह हम इस कॉस ए को कुछ ही tan a में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। हमें तो साइन ए tan a की टर्म्स में चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कॉस ए भी आ रहा है ना, तो इस कॉस ए को हटाना पड़ेगा। अब वो कैसे हटाएंगे, अब वो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, देखो आइडेंटिटी क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है ए है, तो सेक स्क्वायर
ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू तुम्हारा 1 होता है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ए ले लिया तो ए हमारा एंगल दोनों में सेम है इसलिए, ठीक है, थीटा ले लो चाहे ए ले लो, वो तो एंगल्स होते हैं ना। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, 1 + tan² ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर यहाँ से सेक ए की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, √1 + tan² ए। सेक ए की वैल्यू हो गई, लेकिन हमें सेक ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो कॉस ए की वैल्यू चाहिए। अब कॉस ए क्या होता है, वो तो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस ए हमारा क्या होता है, सेक ए का रेसिप्रोकल 1/sec ए। ये चीज़ तुम्हें पता नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/√1 + tan² ए। बस यहाँ पे हमने tan ए को भी, यहाँ पे हमने cos ए को भी चेंज कर लिया। देखो tan ए तो तुम्हारा था ही, है ना, और cos ए क्या है हमारा, 1/√1 + tan² ए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो साइन ए हमारा tan ए की टर्म्स में ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब दूसरा ले लेते हैं, मान लो cos से ले लिया। अब cos से हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर रहा है ना, तो cos से हमारा डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 1/, ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं cot ए। cot ए क्या होता है, 1/tan ए, तो यार वो तो सही है, बढ़िया बात है। फिर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा होगा कोसेक ए। देखो यार कोसेक ए क्या होता है हमारा, वो होता है 1/sin ए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और साइन हमें ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे, देखो tan ए अपन √1 + tan² ए, तो उसका उल्टा कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या जाएगा, √1 + tan² ए अपॉन tan ए। ओके, और फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा फिर, सेक ए, वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, देखो यहाँ पे देखो ये निकाल रखा √1 + tan² ए, ये तो हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी से हमने निकाल था, तो ये भी हो गया। और सिक्स तो हमारा tan ए होता ही है। अब tan ए को tan ए की नज़र क्या लिखूंगा मैं, tan ए = tan ए, बात बराबर। ओके, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही तुम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। एक सेकंड में उसको ऊपर कर लेता हूँ, ये नीचे आ गया हम, यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि राइट, चलो दूसरे पेज में लेते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं, इसको ऊपर करता हूँ, फिर नीचे हो गया, ऊपर नीचे नीचे नीचे, एक और बस। ठीक है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ राइट ऑल TR रेशियोज इन टर्म्स ऑफ, मान लो सेक ए बोल लो, ठीक है। ओके, तो सेक ए की टर्म से लिखना है हमें, चलो ठीक है लिख लेते हैं अभी हम सॉल्यूशन। तो पहला हम साइन ए ले लेते हैं, साइन ए को हमें सेक ए की टर्म्स में लिखना है, तो वो ये कि हमारे पास tan ए क्या होता है, वही साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, फिर यहाँ से साइन ए क्या जाएगा हमारा, tan ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ से वही लिखा tan ए इंटू कॉस ए। साइन ए को हमें सेक ए की टर्म्स में लिखना है, देखो सेक ए की टर्म्स में लिखने के लिए इस कॉस ए को तो हम 1/sec ए लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमारा हो गया कन्वर्ट कॉस ए सेक ए में। लेकिन ये tan ए है ना, इसको हमें एलिमिनेट करना है और सेक ए की टर्म्स में लिखना है, ठीक, तभी तो हमारा साइन ए पूरा सेक ए की टर्म्स में आएगा। तो ठीक है यार, तो हमारे लिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan² ए इक्वल टू 1 होता है हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। यहाँ से हमने tan² ए को क्या लिखा, tan² ए को हमने क्या लिखा, sec² ए -1, इतना समझ में आता है, यहीं से हमने ये वैल्यू निकाली। फिर हमारे पास tan ए क्या आ गया, tan ए तुम्हारा आया √sec² ए -1, तो बस ये भी हमारा हो गया। tan ए को मैंने क्या लिखा, √sec² ए -1, और cos ए को मैंने क्या लिखा, 1/sec ए। तो ये हमारा हो गया साइन ए सेक ए की टर्म्स में ले, ठीक है। ओके, अब मैं ज़रा cos ए को लिख लेता हूँ। अब cos ए को सेक ए की टर्म्स में क्या लिखना है, वो तो डायरेक्ट होता है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो ये भी हो गया। थर्ड तुम ले लो कोसेक ए
कोसेक ए को हम बोलते हैं 1/sin ए हमारा होता है। अब साइन ए का हमने निकाल रखा है ये, इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा आंसर ये। फोर्थ कर लेते हैं भाई। अरे कौन कौन से हो गए, साइन ए हो गए, कॉस ए हो गया, कोसेक ए हो गया, और कौन सा रह गया है, कॉट ए रह गया है। कॉट ए को हमें सेक ए की टर्म्स में लिखना है, तो ठीक है। टेन ए देखो यहाँ से हमने निकाल रखा है। अच्छा एक बार कॉट ए मत लो, टेन ए ले लो। टेन ए हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, तो ये गया अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, यहाँ से हमने ऑलरेडी निकाल रखा था। फिर कॉट ए ले लो। अब कॉट ए क्या होता है, 1/10 होता है, कोई शक नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा 1/√ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 हो गए सारे। लास्ट में क्या रह गया हमारा, सेक ए। सेक ए को तो मैं सेक ए ही लिखूंगा, है ना, हो गया बस। तो ये चीज़ थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। अब हमने कैसे यूज़ किया इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, वो हमने इस क्वेश्चन में करके बता दिया, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो भी एग्जाम्पल है हमारा वो लिया था हमने, है ना। और उनको यूज़ कैसे करते हैं तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, हमने यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पे हमने, ये देखो, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के रिलेटेड, ठीक है। फिर आगे हम अभी क्वेश्चंस लेंगे, ओके। तो अभी के लिए बस इतना ही।